गृह स्वामिनी का पुनः अपने घर में स्वागत है। आपके श्रृंगार में यही एक श्रृंगार शेष रह गया था, अब पूर्ण होगा आपका 16 श्रृंगार। प्रण लिया था मैंने कि जिस दिन आप लौटेंगी उसी दिन इस पायल के बिखरे मोती जुड़ेंगे। मैं दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं, समस्त देवता श्रीहीन हो जाए। अब नारायण की लक्ष्मी के साथ साथ मेरे प्रेम और प्रण के बिखरे मोतियों को समेटने की बेला लौट आई है। प्रेम यदि सच्चा हो तो काया भले ही दूर हो, किंतु मन दूर नहीं रह सकता। विरह की घड़ी चाहे कितनी ही कठिन और कठोर हो, प्रेम का सेतु उसे पार कर ही लेता है। संघर्ष प्रेम का अंत नहीं होता देवी, बल्कि ये मोड़ तो नए मार्ग खोलता है। यही सीख मिलती है लक्ष्मी और नारायण के प्रेम से। नारायण इधर बैठिए। क्या हुआ देवी, मुझसे कैसा संकोच? लक्ष्मी नारायण तो एक ही है। जिस प्रकार मेरे चरणों में बैठना आप अपना सौभाग्य मानती हैं, उसी प्रकार आपके चरणों में बैठना मेरा भी तो सौभाग्य हुआ ना, और आपके अधूरे श्रृंगार को पूरा करना मेरा प्रेम भी है और अधिकार भी। जिसने विरह का ताप, संघर्ष की पीड़ा और कठिनाइयों का सागर पार किया, अपने प्रेम को अपना अस्त्र बनाया, तभी तो इस सृष्टि के आदि से अंत तक सच्चे प्रेम का प्रतीक है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। नहीं नारायण, क्या हुआ देवी, मुझसे कोई भूल हो गई या आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं? भिक्षा दे दो माँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, जाइए। गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दे दो माँ। अरे जाओ ना बाबा। लकड़ियां लीजिए, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां लीजिए। आइए आइए, हाँ देखिए बिल्कुल सूखी सूखी लकड़ियां हैं, ले लीजिए। अब इन लकड़ियों का क्या मोल? इनका ही क्या, अब मेरे जीवन का भी क्या बोल। अब तो ये लकड़ियां मेरे शव को जलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं। सरपंच जी, गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दे दो। हटो रास्ते से। यूसुफ,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चल रहा है ये सब? क्या है अप्रसन्नता का कारण? मैं नहीं जानता, पर नारायण भली भांति जानते होंगे। पता नहीं क्यों रुष्ट है मुझसे। केवल आपसे ही नहीं, मुझसे भी रुष्ट है नारायण। नहीं भाई, नारायण तो हम सबसे रुष्ट हो गए हैं। पालन करता होकर भी ऐसी असमानता क्यों? ये सब हो क्या रहा है? इन सबके मन में नारायण के लिए इतनी कटुता क्यों? महत्वपूर्ण यह है कि मन में विष भरने का कारण क्या है। इसलिए आवश्यकता है भाव के पीछे छिपे कारण को जानने की, ताकि हम विष को भी अमृत में परिवर्तित कर सके। अब समझा कि प्रभु ने इसीलिए कारण जानने पर इतना बल दिया था। अब इन सब की रुष्टता का क्या कारण है, ये तो जानना ही होगा। क्या बात है देवी? मैं आपसे रुष्ट हूं नारायण। मुझसे रुष्ट है, किंतु इसका कारण क्या है? आपने मुझे बताया कि विरह के क्षणों में वैकुंठ बिखरा, पुष्प मुरझाए, सृष्टि निराश हुई, किंतु स्वयं के बारे में नहीं बताया नारायण। आप कैसे थे? आप तो बस ये पायल पहनाकर अपने प्रण से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो प्रण बाद में, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर ये पायल ही तो है देवी। आइए, मैं आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर देता हूं। चलिए मेरे साथ। प्रणाम। आप सब इतने रुष्ट क्यों लग रहे हैं? हाँ, हैं हम रुष्ट, और क्यों ना हो हम रुष्ट। इस रुष्टता का कारण नारायण स्वयं है। नारायण? उन्होंने क्या किया? आप ही ने ऐसा कुछ किया होगा जो नारायण आपसे रुष्ट हुए हैं। क्या अधिकार है उन्हें रुष्ट होने का? वो देखो, वो दुष्ट सरपंच दिन प्रतिदिन धनी होता जा रहा है, सुख भोग रहा है। इस गांव के मंदिर का पुरोहित था मैं। उस लोभी सरपंच ने मंदिर के दान में हिस्सा मांगा। मैंने मना किया तो मुझे निकाल दिया। तब से न धन है और न दान। हलाहल ने मेरा परिवार छीन लिया। लक्ष्मी की छाया है अब मुझ पर। ये दिन नारायण ने ही तो दिखाए हैं। नारायण ही भूखा प्यासा रखकर मेरा जीवन छीन रहे हैं। समझ गया, आपकी समस्या दरिद्रता है। दरिद्रता समस्या नहीं है। इस संसार में सच्चाई का कोई मोल नहीं है। पूरी सच्चाई के साथ पूरे दिन परिश्रम का क्या प्रतिफल मिलता है? ठोकर। हाँ, हम रुष्ट हैं नारायण से। 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता हूँ। अब समझा, अर्थात समस्या भोजन है। भोजन ही क्या, चाहे जितना भी परिश्रम कर लो, वर्षा न होने के कारण फसल की हानि होती है। अच्छा, भोजन नहीं, समस्या वर्षा है। नहीं, हम सब की समस्या नारायण है। आप सबकी नारायण समस्या है?
ये पायल श्रृंगार तब बनती है जब आपके पैरों में बांधी जाती है, अन्यथा ये तो केवल एक धागा है जिसमें कुछ मोतियां पिरोई हैं। उसी प्रकार आपके बिना नारायण में प्राण था, किंतु प्रेम नहीं था। हृदय था किंतु भाव नहीं था। स्वर थे किंतु संगीत नहीं था। ये नारायण अपनी लक्ष्मी के बिना पूरा कहां होता है। आपके बिना मैं नहीं था। पवन की शीतलता, सूर्य की ऊष्मा, जल की निरंतरता आप ही से तो थी और आप से ही है। जितने गहरे आप, उतना ही गहरा आपका प्रेम। कितना कष्ट सहा, आज समझी। ना मैं क्षीर सागर में बसती हूँ, ना वैकुंठ में। लक्ष्मी का वास्तविक वास तो मेरे हृदय में है। की समस्या का कारण कैसे बन सकते हैं? क्यों जब भगवान भक्त की बात न सुने तो भी समस्या बन जाता है। भक्त अपने भगवान तक अपने मन की बात, अपनी समस्याएं कैसे पहुंचाएं, कैसे बताएं उन्हें कि समुद्र मंथन ने सृष्टि की शुभता के वरदान के साथ साथ दरिद्रता का अभिशाप भी दिया है। हाँ मित्र, मंथन से निकले हलाहल को पीकर महादेव ने संसार को बचा तो अवश्य लिया, किंतु उसके प्रभाव से सृष्टि अभी भी अछूती नहीं है। हलाहल के प्रभाव से लोग पीड़ित हैं। कहीं घरों के कुल दीपक को लील गया ये हलाहल। दरिद्र के घर में लक्ष्मी का वास होने से उसकी दरिद्रता और उसके दुखों में वृद्धि हुई है। किंतु सारा संसार तो लक्ष्मी नारायण के गुणगान कर रहा है, उनकी जय जयकार कर रहा है। सत्कर्मियों के सुख और समृद्धि का कारण लक्ष्मी नारायण ही तो हैं। पर जो दरिद्र सत्कर्मों से चूक गया हो वो क्या करे? इसका उपाय है काका। भागवत भक्ति, पूजा पाठ, हवन यज्ञ और तपस्या, आप ये सब करेंगे तो आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। किंतु जिन पर परिवार के भरण पोषण का दायित्व है वो तब कैसे करें? यज्ञ तो केवल बड़े ऋषि मुनि, महाधनी और राजा ही कर सकते हैं। ये गरीब इतना धन कहां से लाए? और जब पेट में भूख की अग्नि जल रही हो तो अग्नि में आहुति कहां से डाले? एक दरिद्र के लिए भगवान का प्रसाद जुटाने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसे अपने परिवार के लिए भोजन जुटाना। मैं क्षमा चाहता हूं। यज्ञ तो केवल बड़े ऋषि मुनि और राजा ही कर सकते हैं। ये गरीब इतना धन कहां से लाए? किंतु जिन पर परिवार के भरण पोषण का दायित्व है वो तब कैसे करें? एक दरिद्र के लिए भगवान का प्रसाद जुटाने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसे अपने परिवार के लिए भोजन जुटाना। ये मिलन केवल लक्ष्मी नारायण का ही नहीं, प्रेम और समर्पण का है, सुख और समृद्धि का है।
प्रभु, यदि ऐसा है तो फिर लक्ष्मी नारायण के भक्त ही सुख और समृद्धि से वंचित क्यों है प्रभु? देवऋषि आप? जी माता, यही सत्य है। नारायण, महादेव ने हलाहल पीकर इस संसार को बचा तो लिया, किंतु उस विष का दुष्प्रभाव अभी भी इस संसार को पीड़ा दे रहा है। प्रभु, जो धनवान है वो तो पूजा पाठ यज्ञ करके अपने ईश्वर का सत्कार कर रहे हैं, किंतु जो दरिद्र हैं वो अपने तारनहार को धन्यवाद करने में या अपने ईश्वर से संचार करने में सक्षम नहीं है। प्रभु, सागर मंथन तो हो गया, किंतु अभी भी कई सारे लोग दुख के सागर में डूबे जा रहे हैं। मंथन से निकली अलक्ष्मी अभी भी अपना प्रभाव फैला रही है। पर नारायण, आपके कई सारे भक्त हैं जिनका जीवन अभी भी दुख के मंथन में मथ रहा है, और यहाँ आप, मैं, हम सब सुखी हैं। ऐसा कैसे प्रभु? नहीं देवऋषि, हमारा सुख तो भक्तों के ही सुख में है। तो भक्तों का दुख, उसका क्या नारायण? वैकुंठ में लक्ष्मी तो लौट गई, किंतु सुख और समृद्धि तब लौटेगी जब भक्त प्रसन्न होंगे। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हमें उनकी समस्या का कारण जानना होगा देवी। देवऋषि, अब उनकी रुष्टता का कारण भी बता दीजिए। क्या अभाव है उन्हें? उनकी रुष्टता उनके दुख का कारण और कुछ नहीं, केवल अपने प्रभु तक ना पहुंच पाने की पीड़ा है उन्हें। प्रभु, धनवानों की भांति यज्ञ कर आपको प्रसन्न ना करने का खेद है उन्हें। प्रभु, आप ही बताइए प्रभु, जब भक्त अपने भगवान को पुकार ही नहीं पाएगा तो वो भक्त अपने भगवान तक अपनी पीड़ा कैसे पहुंचाएगा? आप ही ने कहा था ना प्रभु, एक किसी भी भाव के पीछे का कारण जानकर उसका निवारण किया जा सकता है। तो इस समस्या का समाधान तो आपके इस भक्त के पास नहीं है प्रभु। इसलिए आपके भक्तों का उल्हाना लेकर चला आया आपके पास। निराशा बिना आशा के नहीं जन्मती, और समस्या बिना समाधान के। जी प्रभु। तो फिर चलिए, इस बार भगवान स्वयं जाएंगे भक्त के पास।